और वहीं ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने के मामले में राजनीति गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। सिंहदेव ने कहा कि केंद्र ने राज्य से ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों की जानकारी कभी नहीं मांगी और छत्तीसगढ़ में अब तक इस तरह की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों का फिर से ऑडिट करेगी, जिससे ये पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है या नहीं। और वहीं सिंहदेव ने कहा कि हम पहले से ही कोविड-19 से संबंधित मौतों का ऑडिट कर रहे हैं। अगर कोई मौत ऑक्सीजन के कमी के कारण हुई है तब हम फिर से इसे ध्यान में रखते हुए ऑडिट करेंगे। और वहीं सिंहदेव ने कहा कि राज्य में कोविड की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में या बाहर ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौत की जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑडिट का विस्तार किया जा रहा है। और वहीं पारदर्शिता लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार का मूल है और हम पारदर्शिता का पालन करेंगे। और वहीं केंद्र संसद में कह रहा है कि राज्यों ने उन्हें बताया है, अगर उन्होंने हमसे इसके बारे में कभी नहीं पूछा तब हमने उन्हें कैसे बताते। दरअसल केंद्र सरकार ने इस महीने की 20 तारीख को राज्यसभा में कहा था कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई भी मौत नहीं हुई। और वहीं बाद में विपक्षी दलों ने इसे लेकर केंद्र सरकार की आलोचना शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी के नाम पर जालसाजों ने फेसबुक में फेक आईडी बनाकर 45 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। बाद में जो दोस्त जुड़े उनसे रुपए की मांग की जा रही है। और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा कि उनके कुछ मित्रों ने उन्हें फ़ोन कर ये जानकारी दी और राजू को बताया गया कि उनके नाम पर फेसबुक पर एक नई आईडी बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। जो लोग उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं उन्हें टेक्स्ट मैसेज कर रुपए की मांग की जा रही है। और उन्होंने तत्काल इस फेक आईडी बनने और पैसे ऐंठने के ठगों के जाल की जानकारी रायपुर साइबर सेल प्रभारी विवेक चंद्रा को दी और उन्होंने बताया कि फेक प्रोफाइल फ़ोटो और फेसबुक लिंक भेजे, उनसे इस प्रोफाइल को ब्लॉक कराने की कार्रवाई करने की मांग की है और इसके साथ ही आरोपितों को जल्द ही गिरफ्तार करने को कहा है। और वहीं आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी सोशल मीडिया में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। वे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ऐप के माध्यम से लोगों से सीधा संवाद करते हैं और लोग भी उनकी हर पोस्ट पर कमेंट देते हैं। आम लोगों के बीच राजू की लोकप्रियता का फ़ायदा ठग उठाना चाहते थे। छत्तीसगढ़ से बेहद ही भयावह खबर सामने आई है। धमतरी में तंत्र मंत्र के चक्कर में एक पिता ने अपनी ही 2 साल के बेटे को पानी में डुबोकर मार डाला। घटना को अंजाम देने के बाद वह नगर होकर बेटे का श्राद्ध कर रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर परिजनों और पड़ोसियों ने आरोपित को पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे के शव को गोताखोरों की मदद से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए बाद परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के मुताबिक शहर के जोधापुर वार्ड निवासी शिवराम साहू गुरुवार शाम 5 बजे बेटे देवांशु को घुमाने के बहाने घर से लेकर निकला और कुछ दूर स्थित एक डबरी के पास पहुंच गया। वहां नग्न होकर पूजा अर्चना करने लगा। इसके बाद अपने कपड़े और देवांशु को डबरी के पानी में डुबो दिया और खुद पानी में प्रवेश कर श्राद्ध देने गया। इधर परिजन दोनों को ढूंढने निकले तो शिवराम को श्राद्ध करते पाया। देवांशु के बारे में पूछे तो उसने पानी में डुबोकर मार डालने की जानकारी दी। इस पर ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 118 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 10,881 हो गई और राज्य में शुक्रवार को करीब 99 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई और वहीं 213 लोगों ने
पृथकवास पूर्ण किया है। राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज की मौत भी हुई है और राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमण के 118 मामले सामने आए और वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 10,881 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है और वहीं 9,84,327 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हुए। राज्य में करीब 3,046 मरीज उपचाराधीन हैं। राज्य में वायरस से संक्रमित 13,508 लोगों की मौतें हुई हैं। जिले में अब तक कोरोना वायरस संक्रमित 3,136 लोगों की मौत हुई। और वहीं जुलाई बीतते बीतते बादल फिर से मेहरबान हो गए। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में आज दिन भर बूंदाबांदी होती रही। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 16 से 17 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है और वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक कुछ जिलों में भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है और वहीं पूर्वानुमान में कहा गया है कि दोपहर बाद मौसम विभाग ने बिलासपुर, गोरेला, पंडरा, मरवाही, मुंगेली और उनसे लगे जिलों के लिए तेज बारिश और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है और वहीं बिलासपुर में शाम को 38 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। शाम को अंबिकापुर में भी मामूली बरसात दर्ज हुई है।